जो हैं वो स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि वास्तु दोष के कारण ये सब होता है। कि दिशा प्रकृति अपना असर छोड़ रही है जी। एनर्जी दे रही है, अपन उसको ले नहीं पा रहे, गलत ऑब्जेक्ट की वजह से अपन को डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आप कुछ मत सही करो, बस अपने घर का हेल्थ जोन जो है और ईशान कोण, दो चीजें जो हैं उसको ठीक कर लो, बाकी चीजें आपके जीवन में चलती रहेंगी, आप ठीक कर लोगे धीरे धीरे। लेकिन इसको पर्टिकुलर पहले ध्यान देना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे के लिए काम कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या आपने नया घर लिया है या आपने घर बनवाया है बट तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब कुछ अच्छा करने के बाद? ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो चलिए इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करते हैं और इन्हीं बातों का आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो मिलते हैं ललितपुर से सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद। हेलो सर, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं वास्तु को लेके, या जैसे हम नया घर बनवाते हैं तो किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए या नहीं ध्यान रखना चाहिए, या हम जिन चीजों को बहुत नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ सवाल आपसे करेंगे, तैयार हैं? बिल्कुल। सबसे पहला एक शब्द है वास्तु, तो उसी से शुरू करते हैं जी। वास्तु क्या होता है असल में? जैसे मेरे हिसाब से वास्तु होता है कि कोई दिशा होती है कुछ, आपने जैसे इसमें महारत हासिल करी, तो वास्तु क्या होता है? वास्तु जो है एक नाम है जिसमें एक घर में व्यक्ति रहता है, वास करता है, और वास करने वाला एक पर्टिकुलर स्थान है जहां पर सारे ऑब्जेक्ट दिशा के अनुसार बैलेंस रहे। उस शब्द को पूरा, उस सेंटेंस को एक वर्ड दे दिया गया, वो है वास्तु। जहां हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से चला सकें, जहां अपनी पूरी जीवन की जो क्रियाएं हैं वो व्यवस्थित तरीके से कर सकें, तो उसको शास्त्रों ने नाम उठा के दिया है वास्तु। जी जी। तो अभी आपने इसमें बोला दिशाएं, तो मेरे हिसाब से 4 दिशाएं होती हैं। इसमें और भी दिशाएं होती हैं वास्तु के हिसाब से, या 4 दिशाएं ही होती है? देखिए मैम, लोग बागों को ये नॉलेज नहीं है, वो 4 डायरेक्शन या 8 डायरेक्शन को ही वास्तु मानते हैं। वास्तु जो है वो पर्टिकुलर 16 दिशाओं से जनरेट होती है और 32 एंट्रीज होती हैं। अच्छा जी। मतलब जिनको हम 4 समझते हैं वो 4 नहीं होती हैं, वो 16 दिशा होती हैं, प्लस 32 एंट्रीज, 32 एंट्रीज होती हैं। उसके आधार पे ही वास्तु का जो निर्माण है उस आज से 10,000 साल पहले से चला आ रहा है और आज तक वो टिका हुआ है। कुछ टाइम से, कुछ गैप से, वेस्टर्न कल्चर आने से ये चीज़ पीछे छूट गई, जिससे कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम जनरेट हुई है। जी। जब इन केसेस की स्टडीज की गई तो समझ में आया कि ये चीज़ें क्यों हुई, कहाँ से जनरेट हुई। जी। क्योंकि 100 लोगों का घर जब वास्तु विजिट किया तो 100 लोगों में से 90 लोगों के पास वो सेम प्रॉब्लम मिली है, सेम दिशा से। तो इस तरीके से 16 दिशाओं का निर्माण जो किया गया या जो लाया गया, वो अर्थ में 360 डिग्री से ही लिया गया पूरा। व्यक्ति ने अपने रहने के लिए एक स्थान चयन करा है, मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट। जी। और आपके पड़ोस में 2000 स्क्वायर फीट में बगल में भी व्यक्ति रह रहा है, तो आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि वो व्यक्ति की जमीन मेरी है। आप तो ये बोलेंगे मेरी व्यक्ति, जो मेरी जमीन है वो मेरी है। तो आपके दिमाग में क्या आया कि यार बस यही मेरा संसार है जो है, बाकी किसने क्या किया मुझे नहीं पता। तो आपने अपनी जमीन को, अपने घर को ही संसार माना। जी। तो अब इसमें से 16 दिशा जनरेट हो जाती है। अच्छा। जब व्यक्ति किसी घर का निर्माण करता है तो घर के निर्माण से जब पिलर का काम चलता है, नींव का काम होता है, तो कुछ देवता आके वास करने लगते हैं। जैसे ही पिलर स्टार्टिंग ऊपर तक गया, कुछ देवता वहां निवास करते हैं, और स्लैब पड़ गई आपके घर में, फर्स्ट स्लैब, तो आप पकड़ लो कम से कम 50 से 60% देवता आके रहने लगते हैं उस घर में। ऐसे ही टोटल 45 देवता वास्तु पुरुष मंडल में होते हैं। अच्छा। जी। उन 45 देवताओं के हिसाब से ही हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए। अगर हमने उन चीज को फॉलो किया है तो ही वो हमें बेस्ट रिजल्ट निकाल के सामने देते हैं, नहीं तो इनके रिजल्ट हमारे पास
आते नहीं है या हमें दिक्कत देने चालू हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको फ्रूटी पसंद है और मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं तो क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं। और मैं आपको फ्रूटी की जगह फ्रूटी ही दे दूं तो आप हैप्पी हो? हाँ। वैसे ही देवताओं का साथ है। जी। हर दिशा की एक्टिविटी गुणधर्म हर देवता का अलग अलग है और उस गुण धर्म के हिसाब से ही देवता काम करते हैं। अब मान लीजिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक दिशा है, पश्चिम उत्तर पश्चिम। उस दिशा में एक असुर नाम का देवता रहता है। किसी भी व्यक्ति का अगर उस दिशा का कलर उसका गुणधर्म डिस्टर्ब होता है तो आप देखिएगा ड्रिंकिंग की आदत बहुत से लोगों को लग जाती है और हम लाख कोशिश कर लें वो छूट नहीं पाती। अच्छा। और अगर उस दिशा को हम संतुलित कर दें, बैलेंस कर दें, तो ये दिशा अपने आप ऑटोमेटिकली वो देवता वहां प्रसन्न हो जाते और वो उस चीज को छोड़ देते। क्योंकि उस देवता को ड्रिंकिंग पसंद है या उस देवता को गंदगी पसंद है तो वो अपने स्वभाव में रहेगा और आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। लेकिन अपन को वो चीज पसंद नहीं है। अपन चाहते हैं कि हमारे घर में कोई ड्रिंक ना करे। या हिंदुओं में या जैनिज्म में या अदर कास्टों में भी आदमी ड्रिंकिंग को बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन पता नहीं क्या है दिमाग खराब होने से या बहुत से लोग डिप्रेशन में जाने से इस चीज का सेवन करने लगते हैं। ये बहुत मेजर दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर ये डिस्टर्ब होती है तो आपको ड्रिंकिंग की आदत लगा देती है। तो जैसे ही इसको ठीक करते हैं तो आपकी ड्रिंकिंग की आदत छूट जाती है इसको संतुलित करने से। तो ऐसे ही 16 दिशाओं का अलग अलग गुणधर्म है। जैसे उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का गुणधर्म जो है वो है कस्टमर को लाना, नई अपॉर्चुनिटीज को लाना। अब मान लीजिए आप कुंडली स्प्लिट चलाती हैं जी। आपके पास कस्टमर या अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी? अगर आपका घर का उत्तर दिशा ठीक रहेगा, उस दिशा अगर बैलेंस रहेगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप उस पर काम कर सकेंगी, लोगों तक सही जानकारी दे सकेंगी। अगर उत्तर दिशा ही खराब है हमारे घर में तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाएंगी। नहीं आ। जैसे मैंने आपके घर का भी चेक किया तो उसमें पाया कि उत्तर दिशा आपके यहाँ अच्छी है, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ रही हैं, आप लोगों तक सही जानकारी दे रही हैं। तो ऐसे ही हम अपने घर को चेक करते हैं। अच्छा, तो अब इसमें जैसे आपने बताया कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये एक दिशा होती है, और भी दिशाएं होती हैं जिसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए? पूरे वास्तु पुरुष मंडल में मात्र 3 दिशाएं जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं। डिस्टर्ब बोलिए या उनका भी अपना एक गुणधर्म है, गुणधर्म या प्रभाव बोलते हैं कि हमें पर्टिकुलर उस जगह पे वही एक्टिविटी करनी चाहिए जी। अब आप मान लीजिए एक डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट, पूरब दक्षिण पूरब। ये दिशा पूरब दिशा से ठीक 22.5 डिग्री बाद होती है। इस दिशा में अगर कोई भी व्यक्ति सो जाता है या किसी का बेडरूम आ जाता है, वो व्यक्ति देखिएगा कुछ टाइम से एंजाइटी का शिकार होने लगेगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम उसको बढ़ने लगेगी। अब या मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले उस दिशा में एक रेड कलर का सोफा रख दिया, तो उस सोफा रखने से आप महसूस करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो नेचर है वो थोड़ा गुस्सैल हो गया, या आपके हस्बैंड का नेचर जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगे हर छोटी छोटी बात पे जी। या बहुत से घरों में ये होता है कि चिड़चिड़ाहट की समस्या जो है ना वो बढ़ रही है। उसका कारण ही है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर उस दिशा को हम संतुलित करेंगे तो वो अपन को एंजाइटी की प्रॉब्लम हटा देगा। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है। इस दिशा में हमें उस रेड कलर के सोफे पे एक लाइट कलर या क्रीम कलर का कपड़े से ढक दें या ग्रीन कलर के कपड़े से ढक दें, तो आप देखिएगा आपको विद इन आवर्स या विद इन डेज इसका इफेक्ट आने लगेगा, आप नॉर्मल होने लगोगे जी। तो वास्तु जो है वो बहुत तेजी से काम करती है जी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़े से बदलाव से हम अपने घर में जो छोटी या बड़ी समस्याएं हो रही हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। बस उन दिशाओं का, उन बदलावों का आपको नॉलेज सही होना चाहिए जी। अब आदमियों को आज के टाइम में क्या हुआ, आदमी ने सिर्फ डिग्री नहीं जानता वो, या कि हमारा जो घर है वो पूरब से 22 डिग्री, मतलब पूरब जो है वो 22 डिग्री शिफ्टेड है। व्यक्ति क्या मानता है कि बस यही हमारी पूरब दिशा है। हाँ। उसको नहीं पता, 16 डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, ना किसी ने आज तक दिया है।
जनरली नहीं भी होता है। हाँ। मीन्स घर में जैसे एक मैं एक नॉर्मल एक कह लीजिए आपने इसमें विधि ली है तो मैं मेरे को नहीं पता है, मेरे लिए तो पूरा पूरा भी होता है। तो पूरब दिशा में उसने कहा ये दिशा मेरे लिए बेस्ट है और मैंने यहाँ बेडरूम लगा दिया या बेड लगा दिया। अब वो देख रहा है कि 2 महीने 3 महीने बाद उसे एंजाइटी बढ़ने लगी और वो इस व्यक्तित्व में रहना सीख गया। हम्म आपका व्यक्तित्व है फ्रूटी पीना और हम आपको पर्टिकुलर 10 दिन कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगे तो आपको भी एक कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे यार बस मैं तो इसमें जीना सीख गया हूँ। हाँ। लेकिन असल में वो जीना है ही नहीं, वो प्रकृति उस व्यक्ति की है ही नहीं। बस हम अपना टाइम बर्बाद, समय बर्बाद और दिमाग बर्बाद करे जा रहे हैं उस चीज पे। अगर हम वो चीज को सही मायने में देखें तो एंजाइटी से अलग के भी उस दिशा का एक और गुणधर्म है, वो है चरनी। अगर हम किसी चीज पे विचार करते हैं, मान लीजिए किसी घर में किसी चीज पे डिस्कशन हो रहा है या आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, तो फैक्ट्री खोलने के लिए हमें सोचना भी पड़ेगा कि हमें कितने वर्कर्स चाहिए, कितना हमारा स्टाफ चाहिए, कितना हमें प्रोडक्शन चाहिए, कितना हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, इससे हमारा निकलेगा कि नहीं, सही सही रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्या मशीन हमारी सही काम कर रही है कि नहीं। तो इन सब के बारे में सोचना, विचार करना, वो मेन एक बहुत बड़ा मैटर है। और वही रिजल्ट अगर आपके दिमाग में मान लो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा खराब होने से वो सही दिशा, सही सोच आ ही नहीं रही है हमारे मन में, या वो रिजल्ट हमें दे ही नहीं रही है कि हम इस काम में बढ़ सके जी, तो वही हमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो हम फैक्ट्री तो खोल लेंगे मगर प्रॉपर रिजल्ट और प्रॉपर एनालिसिस से नहीं खोल पाएंगे कि जिससे हमें रिजल्ट अच्छे मिल पाए, तो आदमी लॉसेस में जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी नए बिजनेस में खोल लो जी, हर चीज में यही चलता है। अगर आपके घर में एंजाइटी की पोजीशन ठीक है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उस जोन को बैलेंस करके रखें तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाया जाता है। अगर हम इन तीनों दिशाओं में टॉयलेट बना देते हैं तो हम मुश्किल से 10 या 15 मिनट टॉयलेट में देते हैं पर्टिकुलर दिन का, तो आपका डिप्रेशन, ड्राइनेस, हर चीज वहां हल्का करके छोड़ के आ जाते हो। मतलब मैं वहां बस रहा 10 मिनट, मैं रोया और रो के चला गया। आपने कई बार कथाओं में सुना होगा कि महलों में खूब भवन होते थे, जहां जहां रानियों को अगर रोना है तो पर्टिकुलर उसी भवन में जाके वो रो लेती थी। तो वो दिशा होती थी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अच्छा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो हमने बताया असुर का स्थान है, वो डिप्रेशन का स्थान है। जिसको भी डिप्रेशन हुआ वो 10 मिनट जाके अगर उस जगह बैठ ले तो उसका पूरा डिप्रेशन निकल जाएगा, और निकलने के बाद उस जगह को आप बाहर आ जाओ छोड़ के। तो पर्टिकुलर जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम छोटे घर डिजाइन कर रहे हैं, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट तक होटल डिजाइन कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर इन जोन्स में हम लोग टॉयलेट डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ टॉयलेट रखेंगे तो आदमी अपना 10 मिनट का डिप्रेशन भी दूर करेगा और अपने दिन भर अपना स्वस्थ रहेगा, उसे सही विचार आएंगे, सही जगह से काम करेगा, वो सही रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट ये दिशा है डिप्रेशन की, ये दिशा है डिस्पोजल की। ठीक है। अब डिस्पोजल में क्या करना है हमें, जहां हम अपने घर का कूड़ा कचरा रखते हैं, जो चीज हमें अपने लाइफ से लेट गो करनी है, मान लीजिए आपको अपनी लाइफ से किसी इंसान को निकालना है, या आप उसके बारे में बहुत सोचती हैं, या मान लीजिए कि मुझे कोई अपनी आदत छोड़नी है जो हम पकड़े हुए हैं बहुत टाइम से, तो उस दिशा में अगर हम उस चीज की फोटो भी लगा देते हैं ना तो वो आपकी लाइफ से निकल जाती है, लेट गो हो जाती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में उस दिशा को डिस्पोजल कहा गया, गंदगी का स्थान कहा गया, जहां पे हम डस्टबिन, सेप्टिक टैंक या टॉयलेट्स बनाई, जिससे कि हम अपनी पूरी गंदगी, अपना ड्राइनेस जो है वो रिलीज कर दें बॉडी से। तो ऐसे ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट है। ये 3 दिशा हमारे वास्तु पुरुष में जो है वो मेजर दिशा मानी गई है। इन पे ध्यान देना चाहिए। इन पे ध्यान देना चाहिए, और यही गलती बहुत आदमी करते हैं। अगर आप मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक व्यक्ति के ऊपर, मैं ललितपुर में केस कर रहा था, तो एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज की पोजीशन बहुत बढ़ गई थी, मतलब कर्जा हो गया था बहुत ज्यादा। तो हम लोग ने उससे डिसाइड किया कि भाई अपन क्या करें ऐसा कि आपका कर्जा खत्म हो जाए। तो मैं विजिट करने गया, विजिट करके देखा कि उसकी एक अलमारी जो है जी, लॉकर रूम, अब किसी व्यक्ति ने उसे सजेस्ट किया कि आप साउथ वेस्ट में जाके सो जाओ।
अब आदमी को डिग्री की नॉलेज तो है नहीं कि किस दिशा में हमें पर्टिकुलर सोना है। हम्म। उस व्यक्ति ने अपना जो बेड है वो गलती से साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, हम्म। और वहीं पे उसने एक लॉकर रूम बना लिया अपना, क्योंकि ज्यादातर हम अपना पैसा सोना चांदी अपने पास ही रख के सोते हैं घरों में कि भाई मेरे बेडरूम में या अलग से एक लॉकर रूम हो साइड में जिसमें हम सेफ बना रहे हो। तो वो गलती से डिस्पोजल में आ गया। डिस्पोजल में आने की वजह से उस व्यक्ति का 1 से 1.5 साल के अंदर बिजनेस फ्लॉप हो गया, और जितना पैसा घर का था वो डूबा, और प्लस उसने कर्ज लिया, वो भी गया। वो भी गया। क्या हुआ, अपन ने वहां पे पैसे रख दिए थे, मनी रख दिया था, गोल्ड रख दिया था, तो उसकी वजह से अब वो है लेट गो का स्थान जी। कि हमें अपने जीवन से जो भी निकालना है। अब वास्तु को तो ये पता नहीं, उसकी तो आंखें हैं नहीं, वो तो एनर्जी है जो काम करती है। आपने जो रखा उसने लगा कि आपको निकालना है, तो उसने निकालता चला गया वो। तो ये गलती बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से अपना घर डिजाइन ना करके बस लोगों की बातों में आके कि भाई 4 दिशा है या 8 दिशा है उसके हिसाब से कर लो, ये आ जाएगा पर्टिकुलर। फिर उनको आराम कैसे मिला? मुश्किल से उन्हें 4 या 5 महीने के अंदर वो बैलेंस हुए, अपनी स्थिति से निकले, उनका हमने चेंज कराया, तो विद इन 21 डेज से उनके रिजल्ट आना चालू हो गए थे जी। उनको लॉसेस थोड़ा सा बंद हो गया था, और रिकवरी चालू हो गई थी। फेम भी डायरेक्टली वास्तु से रिलेटेड होता है जी। अब अपन आते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन पे। जी। आपने साउथ की बात की है तो फेम से रिलेटेड वो दिशा कहलाती है जी। साउथ दिशा जो है वो पर्टिकुलर फेम की है, रिलैक्सेशन की है, जिसमें व्यक्ति आके रिलैक्स करता है। आपने भी सुना होगा, बहुत से हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि दक्षिण में सर करके सोना चाहिए। जी। आदमी क्या करता है, वो अपना घर सेंटर से ग्रिड नहीं करके वो अपने एक रूम में जाता है और पर्टिकुलर उसकी दिशा दक्षिण ढूंढ लेता है कि दक्षिण की तरफ हम सो गए, मानी यानी हम बेस्ट हैं। दक्षिण दिशा जो है आप सेंटर से ग्रिड करिए अपने घर को, और ठीक नॉर्थ के अपोजिट साउथ आता है। 22.5 डिग्री का जोन जो लगता है वो होता है साउथ। वहां उस दिशा से हम अपना फेम जो है वो पा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उस दिशा में बैठ के कोई भी अपना काम करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड या जिस चीज का आपको फेम चाहिए है, तो आप कुछ मत करिए, वहां पे एक अपनी फोटो अपने ब्रांड के साथ लगा दीजिए जी, बस, और वो आपको फेम की तरफ ले जाएगा जी। तो आप कुछ टाइम बाद देखिएगा कि हमारा जो या आपका चैनल है या किसी व्यक्ति का बिजनेस है या किसी व्यक्ति का ब्रांड है वो मार्केट में फेमस होने लगा जी। तो ये पर्टिकुलर जो दिशाएं हैं वो बहुत जरूरी हैं हमारे जीवन में। मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं भी घर डिजाइन करता हूँ, और जब मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी तो मैंने शुरुआत से ही इस चीज की नॉलेज ली। तो मुझे पर्टिकुलर पता चला कि डिजाइनिंग से ज्यादा, इंटीरियर से ज्यादा, अगर हमारे घर का वास्तु ठीक है तो हमें बहुत रिलैक्स दे देगा वो। अभी मैंने पर्टिकुलर ललितपुर में ही अपना घर डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें मैंने 95% से 96% वास्तु का ध्यान रखा है। अच्छा। 100% तो हम लोग भी नहीं करते, क्योंकि इस जीवन में अगर हम कुछ भी चीज 100% कर लेते हैं तो वो खत्म हो गई। ललितपुर में मंदिर भी बन रहे हैं? हाँ, ललितपुर में बहुत से मंदिर डिजाइन हो रहे हैं जी। हमारे गुरुवर परम पूज्य 108 सुधा सागर जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने उस मंदिर को डिजाइन किए हैं बहुत से जी, जो कि वास्तु के अनुसार ही हो रहे हैं। अच्छा, मंदिर भी वास्तु के अनुसार होते हैं? जी, मंदिर हमारे जो हैं वो हमारे पूज्य के स्थान है, जहाँ जाके हम अपना बात भगवान से कनेक्ट हो सकें, भगवान से अपनी मन की बात कर सकें, अपने घर की प्रॉब्लम से हटके हम पूजा कर सकें जिसमें हमारा मन लगे। तो जितने मंदिर हैं भारत में वो सारे, आप बड़े बड़े मंदिर जाके देखिएगा, जो आपके 7 शिवलिंग हैं वो पर्टिकुलर एक ही कोऑर्डिनेट्स में डिजाइन है। अच्छा। आप पूरा इंडिया का मैप दिखा के देखिएगा तो सारे जो 7 शिवलिंग है वो सारे एक ही कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। यानी कि ये चीज चली आ रही है बहुत पहले साल से, और इस चीज को हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं, इसीलिए आज के टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो मतलब आप जो वो मंदिर वहां पे डिजाइन कर रहे हैं, कितने हैं वो? एटलीस्ट ललितपुर में पर्टिकुलर 5-6 हैं, और बाहर भी ऑल ओवर बुंदेलखंड में जितने आते हैं वो सब आप डिजाइन? नहीं, हम नहीं करते, जो मेरे गुरुजी बोलते हैं वो मैं डिजाइन करता हूँ। जी, मतलब ललितपुर के आसपास के एरिया लगभग है करते हैं।
तो हम अपनी उस जमीन को इतना ऊर्जावान बनाते हैं कि आप जाएंगी जब मंदिर तो आपको लगेगा कि यार मैं किसी से कनेक्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ। जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान साक्षात मेरे साथ बैठे हैं। जी। और ये चमत्कार मेरे परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी ही कर पाए हैं। और उनसे ही मैं इतना सीखा हूँ कि अपने जीवन में आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जैसे मैं खुद का जैसे बुंदेली स्पिरिट है, अब सोशल मीडिया पे तो मैं नॉर्मली रहती ही हूँ, तो इसके लिए कुछ हमारे पास उपाय होते हैं या जैसा चल रहा है चलने देते हैं, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल होते हैं। आपको सही, आपका मोटो क्या है, मेन मेन मोटिव क्या है कि हम सही लोग को कनेक्ट करें और अपनी जानकारी अपने चैनल के थ्रू और लोगों तक दें जिससे कि लोग बाग इसका बेनिफिट ले सकें। जी। तो एक इसमें जो लोगों तक देने वाली बात आई है वो आई है कनेक्टिविटी। जी। अब कनेक्टिविटी की दिशा को अगर जानते हैं तो उसको कहते हैं पूरब, ईस्ट डायरेक्शन। जी। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे घर में या बिजनेस के एरिया में कनेक्टिविटी को दर्शाती है। जी। जिससे हम सोशलाइज कनेक्शन बहुत अच्छे ले सकें। आप सोशल मीडिया का यूज करती हैं। हाँ जी। सोशल मतलब ईस्ट, ईस्ट और कनेक्टिविटी मतलब ईस्ट। तो आपको पर्टिकुलर ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना है अपने घर का, जिससे आप लोगों तक और सोशलाइज हो सकें और कनेक्टिविटी बढ़ा सकें। किसी लोगों को आप देखते होगी, कोई भी परिवार है जो आजकल सोशल कनेक्शन से बहुत दूर है। अपन बात चर्चा नॉर्मल करते हैं कि यार इस व्यक्ति का सोशल कनेक्शन कुछ है ही नहीं, या उस व्यक्ति से बात करो तो वो कहता है यार मेरा मन ही नहीं लगता सोशल कनेक्शन में। आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ उसमें भी। जी। एक मैं विजिट करने गया तो एक व्यक्ति बोले कि यार मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो चुका हूँ और मेरा मन बहुत करता है कि मैं सोशलाइज कनेक्शन करना चालू करूँ या सोशल होना चालू करूँ। क्योंकि अब मेरे पास, पहले तो टाइम नहीं होता था, अब टाइम है मेरे पास कि मैं लोगों के भलाई के लिए, गायों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हेल्प कर सकूं। लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं तो मेरा मन पता नहीं क्यों बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार अब बंद करो। तो उनकी प्रॉब्लम जब मैंने सुनी, मैं उनके घर विजिट करने गया, उनका पूरा प्लान बनाया, तो ईस्ट डायरेक्शन में एक बंद टीवी और एक मोबाइल रखा हुआ था। जिस टीवी को वो यूज नहीं करते थे, बस लगा के रखे थे। उनके पास टाइम ही नहीं था देखने का, घर के काम इतने हैं या गवर्नमेंट से काम इतने आते थे, उन्हें कनेक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिलता था। तब उस टीवी को जब मैंने देखा तो बंद पड़ी हुई थी, मोबाइल जो है वो खराब मोबाइल वहीं रखा हुआ था। उन दोनों चीज़ों को मैंने चालू करवाई और मोबाइल को अलग करवाया वहाँ से। विद इन 18 to 19 डेज में उनका फ़ोन आया और वो मेरे से बोले कि यार मैं एक ग्रुप से, एक संस्था से जुड़ गया हूँ और अब मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है और मेरा मन भी लग रहा है। तो ऐसे ही हम अपने सोशलाइज कनेक्शन को सुधार सकते हैं। और ये ईस्ट दिशा जो है वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को फॉलो करनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को ईस्ट दिशा बहुत अच्छी होती है, बहुत पावर देती है, लोगों से कनेक्शंस बढ़वाती है। क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर आपकी दुकान है गवर्नमेंट, आप तो बस काम कर रहे, अपनी सैलरी ले रहे हो जी, तो आप बाकी लोगों से तो मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको लोगों से कनेक्ट कराती है, सोशलाइज रहने में हेल्पफुल रहती है, जिससे आपका भी एक वर्चस्व बने रहे समाज में, आपको भी लोग बाग जाने। और ये डायरेक्शन जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर जिस व्यक्ति को भी पॉलिटिक्स में आना है या वो चल रहा है या वो देख रहा है कि मेरे सोशलाइज कनेक्शंस हो ही नहीं पा रहे हैं, तो अपने ईस्ट डायरेक्शन में देखिएगा, वहां कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम मिलेगी जिसकी वजह से आप पब्लिक तक जुड़ नहीं पा रहे हो। जी। तो सोशली हम कुछ ऐसा, जैसे मैंने सुना था कि वाईफाई होता है या मॉडेम होता है, इससे कुछ कनेक्टिविटी इस दिशा में लगाएं, ऐसा कुछ होता है? ये इक्विपमेंट्स जो हैं, हर इक्विपमेंट्स का एक अपनी एक्टिविटी है जी। जैसे ग्राइंडर है वो ग्राइंड करता है, वॉशिंग मशीन है वो धुलाई करती है, प्रेस जो है वो आयरन गर्म होती है। तो ऐसे ही वाईफाई राउटर भी है। वाईफाई राउटर क्या करता है, वो सिर्फ सिग्नल्स को लेता है जी, देता कुछ नहीं है, सेंड कुछ नहीं करता। तो इस राउटर को अपन किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लगा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर जोन का गुणधर्म को वो बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए आपने अपना फोन चार्ज करना चालू कर दिया इस डायरेक्शन में, तो आप देखिएगा कुछ टाइम बाद, 3 से 4 महीने बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे फोन बुक में नंबर्स बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी लोगों से बढ़ रही है, मैं सोशलाइज ज्यादा हो रहा हूँ।
तो ये उस जोन का इफेक्ट है। जो आपको जो चीज चाहिए, वो कहते नहीं है कि जिस देवता को जो चाहिए वो हम दे देते हैं, दे देते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते वो हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म। और आपने अगर वहां डिस्टर्ब किया तो वो आपको डिस्टर्बेंस दे देंगे। हम्म। उनका काम है देना, प्रकृति का काम है देना, वो दोनों हाथों से खुले हाथ दे रही है। लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं या पागल हैं कि हम उस चीज का उपयोग ही नहीं कर पा रहे, हम्म। क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत से लोगों ने वास्तु के प्रति इतना भर दिया है कि तोड़ फोड़ करके ही वास्तु ठीक किया जा सकता है, और उसमें बहुत तोड़ा फोड़ी होती है, और आज ये है कल वो है, हम कहीं ना कहीं तो टॉयलेट बनाएंगे ही। तो इतना 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 भर दिया है कि आदमी खुल के बात ही नहीं कर पा रहा उस बारे में, या उसको मानना छोड़ दे रहा है। और जो मानता है उसके रिजल्ट देखो आप। जी। अब बात करते हैं, जैसे अभी आपने डिप्रेशन का बताया, एंजाइटी का बताया, तो मेडिकली वास्तु कितना इफेक्टिव होता है? मेडिकली देखा जाए तो वास्तु का जो इफेक्ट है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जनरेट होता है, उत्तर उत्तर पूर्व। ये दिशा उत्तर और ईशान कोण के ठीक बीच में होती है। इस दिशा में अगर किसी के घर में रेड कलर आ गया या पिंक कलर आ गया वॉल पे, या एंटी ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप देखना उस घर में व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं। जो आप सुनते हैं, या आपके मदर फादर होंगे जो कहते हैं कि यार अब इम्यूनिटी की कमी होने लगी, या आपके कोई दोस्त है वो कहता है यार अब पता नहीं बच्चा मेरा बार बार बीमार रहता है, या मैं ही बार बार हर 2 महीने में बीमार हो जाती हूँ। उसका कारण क्या है कि उस दिशा में एंटी कलर होने से उस दिशा का गुणधर्म हमें नहीं मिल पा रहा है जी। वो डायरेक्शन है हेल्थ की। और मैं इस चैनल के माध्यम से सारे आपके यहाँ डॉक्टर्स ज़्यादा आते हैं जो अपना इंटरव्यूज देते हैं, उनके लिए कहूँगा कि अगर कोई भी डॉक्टर इस डायरेक्शन को बैलेंस करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए, तो वो अगर एक गिलास अपने हाथ से मरीज को पानी भी पिला देना तो वो दवाई नहीं खा के ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इतनी पावरफुल जोन है हेल्थ के लिए, डॉक्टर्स के लिए जी। अगर वहां बैठ के डॉक्टर्स उस जोन में पर्चा भी लिखने लगे ना व्यक्ति का कि भाई मैं ये, उन्होंने कहा कि यार मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने सिर दर्द की जगह पेट दर्द की भी दवाई लिख दी ना, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दिशा का अंतर, दिशा का अंतर होता है। और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छा डायग्नोस भी लिखते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे, अच्छे से अच्छा बेस्ट दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे उतना। तो एम्स से पढ़े हुए हैं, कहीं बहुत फॉरेन से आए हुए हैं, लेकिन उनके टूल्स जो हैं वो गलत डायरेक्शन में रखे हैं, जिससे वो दक्षता नहीं आ पा रही। कभी आप सुनते हो ऑपरेशन गलत हो गया, कभी ये दिक्कत आ गई। तो ये सारी दिशाएं जो हैं वो स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि वास्तु दोष के कारण ये सब होता है। क्योंकि दिशा प्रकृति अपना असर छोड़ रही है जी, एनर्जी दे रही है, अपन उसको ले नहीं पा रहे, गलत ऑब्जेक्ट की वजह से अपन को डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आप कुछ मत सही करो, बस अपने घर का हेल्थ जोन जो है और ईशान कोण, 2 चीजें जो हैं उसको ठीक कर लो, बाकी चीजें आपके जीवन में चलती रहेंगी, आप ठीक कर लोगे धीरे धीरे। लेकिन इसको पर्टिकुलर पहले ध्यान देना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे के लिए काम कर पाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल, एक सेक्टर अलग होता है, तो जैसे बिजनेस है, कोई शॉप है, तो इनके लिए वास्तु क्या होने चाहिए? जैसे हेल्थ में है हमारे लिए, फेम के लिए, तो फाइनेंशियली मतलब बिजनेस से रिलेटेड क्या होने चाहिए, हमको जिनका ध्यान रखना चाहिए? अगर बिजनेस पर्पस में सबसे जरूरी होता है एक तो कस्टमर जी आए दुकान पे और वो सामान लेके जाए, कन्वर्जन 2 दिशा बहुत मैटर करती हैं इसमें। एक तो होता है नॉर्थ, मैंने आपको बताया नई अपॉर्चुनिटीज आए, नए कस्टमर आए जी, और प्लस साउथ ईस्ट अग्निकोण जी। अगर हम अग्निकोण को अपने घर में बैलेंस कर लेते हैं जी, उसमें हम एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए बहुत से जगह आपने सुना है कि हमने किचन तो साउथ ईस्ट में बनाई है जी, भाई मैंने अपना सिविल कंस्ट्रक्शन जो कराया उसमें साउथ ईस्ट में किचन रख दी जी। अब ठीक है, मैंने सब वास्तु से बना लिया, अब उसमें जो ग्रेनाइट या पत्थर लगाते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत व्यक्ति ब्लैक कलर का लगा देते हैं। आजकल ब्लैक कलर जो है वो बहुत रूटीन में है। तो अब क्या किया आपने, साउथ ईस्ट में गैस तो रख ली अपनी, बर्नर तो रख लिया, मगर
पत्थर ब्लैक कलर का आ जाने से अग्नि पे पानी आ गया। अच्छा, मतलब ये भी इफेक्टिव होता ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। है। अग्नि पे पानी आने से क्या हुआ, अग्नि दिशा को उसने बुझा दिया, हम्म और अग्नि बुझने से कस्टमर भी बुझ गया, हम्म मतलब पानी भी डिस्टर्ब हुआ प्लस अग्नि भी डिस्टर्ब, तो दोनों डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। व्यापारी लोग अगर साउथ ईस्ट दिशा को अपने घर में अपनी दुकान में क्लियर रखते हैं, तो जो आपके यहाँ दुकान पे कस्टमर चढ़ा है वो सामान लेके ही जाएगा। अगर उसको वो चीज पसंद आती है तो वो लेके ही जाएगा, पसंद ना आए तो बात अलग है। बात अलग है, तो बट वो बहुत 1% या 2%। 2% होता है कि पसंद ना आए, कि वो जाते ही उस दुकान पे जो उसे लेना है। पसंद आने की एक डायरेक्शन है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब ये उत्तर दिशा से ठीक लेफ्ट होती है, ये मैंने बताई है राइट वाली हेल्थ, जी। और ये होती है लेफ्ट 22.5 डिग्री। अब अट्रैक्शन जोन को हम देखा जाए तो फैमिलीज में जो आजकल रिलेशंस खराब बहुत हो रहे हैं व्यक्तियों के, अपनी वाइफ के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, अपने बच्चों के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, अपने काम के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, या उनके प्रति तो है, आदमी आप किससे अट्रैक्टेड नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ और बस चला जाऊँ कि हो गया बस खत्म, लेकिन आपसे बात करने में जो मजा आ रहा है वो एक अट्रैक्शन है। तो आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वो बैलेंस है, इसीलिए मेरा बुंदेली स्पिरिट से जुड़ने का अट्रैक्शन हुआ कि मैं इससे जुड़ूं, या आपने मुझे कॉल किया। तो ये सारी जो गतिविधियां हो रही हैं वो सब दिशाओं के खेल से है। जी। मेरी दिशा, जैसे लोग बाग मेरे से अट्रैक्ट होते हैं, मेरे से बात करने से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने अपने घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपनी फोटो लगा रखी है, अपनी फैमिली फोटो लगा रखी है, अपनी वाइफ के साथ फोटो लगा रखी है, जिससे कि मैं अट्रैक्ट हूँ, अपने बच्चों से अट्रैक्ट रहूँ, मेरी वाइफ से अट्रैक्ट रहूँ। अगर गलती से इस दिशा का डिस्टर्बेंस आ गया जी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, तो आप देखिएगा कि अफेयर्स के चक्कर ज्यादा होने लगते हैं, और आजकल डिवोर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं इसी चक्कर में। हाँ, अफेयर होते हैं कहीं ना कहीं घर में। हस्बैंड वाइफ अट्रैक्ट नहीं है एक दूसरे से तो बाहर जाता है व्यक्ति, या दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर इस दिशा में कोई हीटिंग एलिमेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए प्रेस आ गई, हीटर आ गया, रेड कलर आ गया, येलो कलर भी आ गया, तो आदमी क्या करेगा, वो दूसरे के प्रति अफेयर होना चालू हो जाएगा उसका, और ये प्रॉब्लम डिवोर्स तक चली जाती है बच्चों के, जो कि लाइफ खराब कर देती है बस इतनी सी चीज के लिए। डिवोर्स का कारण एक और है, वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो दिशा है वो है रिलेशनशिप, जी। संबंधों की दिशा, पारिवारिक संबंध, हस्बैंड वाइफ से संबंध, फैमिली से संबंध, ग्राहकों के संबंध, हमारे पार्टनर से, मतलब जो बिजनेस पार्टनर है उनसे संबंध, हमारे क्लाइंटों से, कि आपके संबंध कैसे हैं लोगों से। अब इसमें दो डायरेक्शन मैटर करेगी, जैसे कि बिजनेस के लिए दो डायरेक्शन हो गई हैं, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, ऐसे ही अट्रैक्शन में रिलेशनशिप में होगा साउथ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट ये साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, उसमें अगर एंटी कलर आ जाता है जी तो रिलेशन को खराब करेगा, और जैसे ही रिलेशन खराब होंगे वो दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगा। जी। तो ये दिशाएं जो है वो एक दूसरे से लिंक भी रहती है, कनेक्टेड है। आपको बैलेंस करना है इसको, बहुत जरूरी है। और साउथ वेस्ट में आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब या 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 21 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? उसका खून तो नया है, वो खेल रहा कूद रहा, अपन कहते हैं कि यार हम मोटे हो रहे हैं, हमें कैस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसकी वजह से तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो बच्चे क्या कर रहे हैं? साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक आ जाने से, वाटर अगर आपने रख दिया तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहां तक कि आप सोच नहीं सकती, एक व्यक्ति को 3-3 बार हार्ट अटैक आ जाता है, इतना सीवियर होता है। किसी किसी को एक बार में ही डेथ की पोजीशन भी बन जाती है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक कोई कोई झेल ले जाता है, भाई बाईपास सर्जरी हो गई, मैंने ठीक हो गए, छल्ला डल गया, लेकिन कोई कोई कंडीशन में है कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये जो कारण है वो है साउथ वेस्ट में वो ओवरहेड टैंक होना। बुजुर्ग ने कहा था कि साउथ वेस्ट को हम भारी कर दें, अपने घर को एक भारी कर दें, भारी और हल्का वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा।
तो बहुत से आदमियों ने क्या किया, साउथ वेस्ट को भारी करने के लिए वहां पे वाटर टैंक रख दिया। भाई ये दिशा में ऊंची भी हो गई है और वाटर टैंक भी आ गया है। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हम अपने घर का साउथ वेस्ट कोना ऊंचा रहने दें वो तो ठीक है। हाँ। मैंने हाइट उठा दी वो तो आपका पर्टिकुलर है, लेकिन उस पर पानी की टंकी ओवरहेड टैंक ना रखें। अगर हम वो रखते हैं तो बहुत बड़ी अपनी फैमिली के साथ मिस्टेक कर रहे हैं। उनको हम एक कुएं में ढकेल रहे हैं खुद, और उनके लिए नहीं तो पर्टिकुलर अपने लिए, क्योंकि ये किसी पे भी असर कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि पर्टिकुलर बूढ़े लोगों पे करे, जवान पे करे, यंगस्टर पे करे। एक अच्छा हेल्दी आदमी भी, अभी आपने सुना होगा कि एक एक्टर सिद्धांत करके था, और सिद्धार्थ भी था, सिद्धार्थ शुक्ला, उसको इतना फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक आ गए। वो तो जिम भी जाता था, अच्छा खाना पीना था, सब था। तो ऐसे ही ये मेजर केसेस जो बनते हैं वो इन्हीं कारणोंवश बनते हैं कि अगर हम साउथ वेस्ट को अपना ठीक करें तो हमारे घर में रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे, पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, और प्लस हम हेल्थ के इश्यूज भी नहीं आएंगे हमारे पास। क्योंकि हर दिशा हेल्थ को भी लेके चल रही है और पर्टिकुलर अपना गुणधर्म भी लेके चल रही है। सर एक मन में क्वेश्चन आ रहा था, जैसे मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उन्होंने अपना घर बनवा रखा है या बन गया उनका नया घर, पर प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, तो अब वास्तु के हिसाब से हम तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते, या जैसे वास्तु जगह होती है, वॉशरूम हो गया, तो अब बन तो चुका है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय होते हैं कि बिना तोड़ फोड़ करे हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम आपने, क्योंकि आज के टाइम में 70% कंस्ट्रक्शन लोगों का हो गया है। घर अगर ऑल ओवर इंडिया में बात करें, वो अपना घर बना के रह रहे हैं, व्यवस्था नहीं है किसी के पास है। तो इसका एक उपाय बहुत अच्छा है, छोटा है, कि हम टॉयलेट्स जो हैं उसको एक जिस जोन में आ रहा है पर्टिकुलर, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं अलग अलग, एयर, वाटर, अपना अर्थ, स्पेस और वाटर। तो इसमें अपन क्या करेंगे, हर किस जोन में पर्टिकुलर अपना टॉयलेट आ रहा है तो उसको हम पर्टिकुलर सिंगल ट्रीट कर सकते हैं बिना तोड़फोड़ करे। ठीक है। उसमें एक स्ट्रिप लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर जोन में आया है तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा के उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आप उस टॉयलेट को यूज भी करते रहें और वो आपके घर में असर भी नहीं देगी। मैंने अभी तक 70% अपने केसेस जो किए हैं वो यही किए हैं कि पुराने घर को बिना तोड़फोड़ करे ठीक किया हुआ है, उसको बैलेंस किया हुआ है कलर से। ठीक है, मतलब कलर एक बहुत बड़ा चेंज का होता है। अपन कह सकते हैं कि कलर जो है वो 60% घर में अफेक्ट देता है, 60%। अगर आपने पर्टिकुलर टॉयलेट ठीक नहीं करो, ट्रीट नहीं करो, एंट्रेंस ट्रीट नहीं करो, और आपने कलर ही चेंज कर लिया ना, तो 60% वास्तु कंट्रोल हो जाता है उससे। ठीक है, मतलब आप आधे ठीक हो गए हो। और बीच में एक पैटर्न चला हुआ था, मुझे बात याद आई कि 3 दीवार पे एक कलर और एक दीवार पे एक कलर। वो पैटर्न ऑल ओवर इंडिया में इतना चला हुआ था कि हर आदमी ने इसको फॉलो किया हुआ। मैंने तक फॉलो किया था जब मैंने भी फॉलो किया। तो लेकिन सही जोन में सही कलर होने से हम वो चीज का उपयोग कर सकते हैं। हाँ। और अगर हमने मान लो एंटी कलर कर दिया, जैसे मैंने बताया हेल्थ के जोन में रेड कलर कर दिया, तो वो हेल्थ बार बार खराब करेगा। तो ऐसे आदमी को नॉलेज नहीं होने से कलर कौन सा करना है क्या है, उसने तो बस कर दिया, जो उसको अच्छा लगा वो कर दिया। तो इसकी वजह से आदमी ने प्रॉब्लम बहुत फेस करी हुई है, कलर की वजह से। मैंने 70% केसेस में कलर ही ठीक करा के ट्रीटमेंट किए हुए हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ, ललितपुर का ही था कि मैंने एक घर का, रो हाउसेस थे, तो एक घर का सिर्फ कलर ठीक किया हुआ था, सिर्फ कलर, और कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया उसमें। उनकी 70 से 80% प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियली वो ठीक हो गई थी। मतलब वो जितना लोन्स में थी वो लोन निकल आया था, आ गया था, प्लस पर्टिकुलर प्रॉफिट में आ गई थी विद इन 2 से 2.5 महीने के अंदर। सिर्फ कलर से मतलब इतना इफेक्टिव होता है। और कलर के एग्जाम्पल तो बहुत हैं। जस्ट अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने एक घर का सिर्फ सोफे का कलर, सोफे पे जो कलर था उसके ऊपर एक कपड़ा डलवाया कलर का, और वो कह रहा है मुझे गुस्सा नहीं आता है। विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर उनका रिजल्ट ये आया कि अब यार घर में घुसता हूँ तो गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल बहुत रिलैक्स रहता हूँ। वो इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल बहुत कर रहा है।
कलर थेरेपी एक बहुत अच्छी चीज़ है वास्तु के अंदर, जिससे कि हम लोग मात्र कलर से ही बहुत सी चीज़ें कंट्रोल कर देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट से भी करते हैं, जहाँ जैसी उपयुक्तता होती है, स्ट्रिप भी लगाते हैं, एंट्रेंस गलत होती है। मान लीजिए आपकी एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट में आ रही है, तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस इतनी खराब एंट्रेंस है कि आपको हमेशा लॉस की तरफ ले जाती है। और बाकी डायरेक्शन तो हम ट्रीट कर सकते हैं, मात्र साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका घर आ रहा है तो उस हम लोग सजेशन करते हैं कि उस घर को छोड़ देना ही बेस्ट है फिर। अच्छा। या फिर उसको पैक करवा दो, एंट्रेंस कहीं और से खुलवाओ, या तो उस घर को छोड़ दो अगर आपके पास नहीं है। नहीं तो वो आपको जीवन भर कर्जे में ही ले जाएगी। अभी जस्ट एक केस किया मैंने चंदेरी में। तो चंदेरी में मैंने देखा कि उनका जो है वो 3 हिस्सों में घर था। 3 हिस्सों में 3 भाई थे। एक भाई बाहर रहते थे, एक भाई यहीं थे और एक भाई मतलब एक छोटा भाई था। तो उस भाई के जो लड़का था उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें कर्जा लेना पड़ा 15 से 20 लाख रुपए उनके सिर्फ उसके इलाज में लगा। अब क्या हुआ, वो लॉस में आ गए, अब वो कर्जदार है। तो अभी जस्ट उन्होंने रिसेंटली मेरे से घर डिजाइन करवाया है, तो उस घर को मैंने सलाह दी कि उस द्वार को टोटली बंद कर दो और प्लस एक उनका नया द्वार उत्तर में खुलवाया फिर, जो कि वास्तु जोन के सबसे बहुत अच्छा है और अच्छी एंट्रेंस लग रही है। इसी से एक सवाल मन में आया कि घर में तो हम नया द्वार बनवा सकते हैं, फ्लैट्स में कैसे होता है? अगर फ्लैट में कोई और एंट्री का नहीं है स्रोत, तो उस फ्लैट को मैंने बताया ना कि आपको या तो छोड़ना ठीक है, या उसको हम स्ट्रिप लगा के उस एंट्री को कंट्रोल कर देंगे अगर वो साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं है तो। नहीं। और हर दिशा में 2 प्रवेश द्वार बहुत अच्छे बताए गए हैं, जो कि आपकी धन दौलत बहुत तेज देता है, अच्छे देता है। अगर आपने अपने घर में वो खुला के रखे हैं या खोले हुए हैं तो उसका रिजल्ट मैं बता सकता हूँ कि आप एक, चलो फ्लैट की बात की है तो करते हैं। दिल्ली में एक केस किया हुआ था जो कि लगभग 10वें फ्लोर के आसपास का उसका एंट्रेंस था। तो एंट्रेंस नेगेटिव खोल रहा था, उसको हम लोगों ने ब्लॉक कराया और कहीं से एंट्रेंस था ही नहीं पॉजिटिव के लिए। तो हम लोगों ने रॉड लगवा के उसकी एक वर्चुअल एंट्रेंस खुलवाई थी। अच्छा। और जैसे ही रॉड लगाई तो नीचे 10वीं फ्लोर का नीचे ग्राउंड दिखता था। रॉड लगा के हम लोगों ने उसका वर्चुअल एंट्रेंस खुलवाई और वो एक व्यापारी था, मुश्किल से 10 या 12 लाख रुपए कमाता था साल भर के। और रॉड लगवाने के जस्ट 6 महीने बाद उसका जो व्यापार था वो 80 से 90 लाख तक पहुंच गया था 6 महीने के अंदर। वर्चुअल एंट्रेंस मतलब? वर्चुअल एंट्रेंस जो होती है कि मान लो हमारे घर में कोई पॉजिटिव एंट्रेंस ना हो और हमें अब प्रवेश द्वार तो चाहिए, भाई द्वार तो खुलना चाहिए कोई ना कोई। तो जैसे ही हम नेगेटिव एंट्रेंस को ब्लॉक करते हैं वैसे ही हम पॉजिटिव एंट्रेंस को खोल भी सकते हैं। तो उसके लिए रॉड्स आती हैं, उस रॉड्स लगा के हम उन एंट्रेंसों को अपने घर में खुलने का आवाज दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारा द्वार हो गया और इससे हम पॉजिटिव रिजल्ट लेना चालू करेंगे। अब पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं, मैंने जो घर डिजाइन किया वो इतना, वो पॉजिटिव एंट्रेंस उसकी एक भी नहीं थी और मैंने 2 या 3 दिशा से उसका एंट्रेंस खोला हुआ है, वर्चुअल एंट्रेंस खोले हुए हैं, तो उसके रिजल्ट मुझे बहुत मिल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक उपाय है जिसमें हमें तोड़ना या कुछ खराब नहीं करना पड़ेगा। आप अपना अंदर का थोड़ा सा इंटीरियर चेंज कर सकती हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर सकती हैं, टॉयलेट्स को ब्लॉक कर सकती हैं, आप उसको यूज भी करें, मैं तोड़ने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। बस एक डायरेक्शन है जिसको आपको अगर उसमें आता है तो वो तोड़ना पड़ेगा, वो है ईशान कोण। अगर ईशान कोण में टॉयलेट आ जाती है या हमारे घर में गैस आ जाता है या बर्नर आ जाता है, स्टोर रूम है, तो उसको हटाना बिल्कुल जरूरी है और उसको हटाने की मतलब तोड़ना ही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब 16 डायरेक्शन में से 15 डायरेक्शन का ट्रीटमेंट है, लेकिन 16वें डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट को हम ठीक रखेंगे तो वो हमें कैंसर से बचाए रखेगी। अच्छा। आज के टाइम में जो कैंसर फैल रहा है वो सबसे ज्यादा ईशान कोण में फैल रहा है। ईशान कोण डिस्टर्ब होने से वो चीज बहुत बढ़ रही है। मैं आपको लाइफ एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि मेरी शादी हुई है 2020 में। अब 2020 में मेरी शादी हुई है तो मेरी सासू माँ को जो था वो 20 साल से कैंसर था जी, और उन्हें तो 2-3 जगह हो चुका है कैंसर, और बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक आ गया, चेस्ट तक पहुँच गया था। और जब मैंने उनका घर देखा शादी के बाद, तो शादी के बाद जब कोविड भी लग गया तो कोविड में जा नहीं पाया। जब 1 आध साल बाद मैं गया वहाँ, देखा मैंने तो नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम बना के रखे थी वो 20 सालों से, और उस ईशान कोण पर स्टोर रूम होने से कैंसर हो गया उन्हें।
और आप कैंसर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ देखिए इतने सारे पेशेंट्स हैं, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट चेक करिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस है तो ही कैंसर होगा, वरना कैंसर की तो संभावना है ही नहीं। तो मैं मतलब आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कैंसर को अगर दूर रखना है तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर करा के रखिएगा। अगर हमने वो क्लियर कर लिया तो हम सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए। मैंने आपको चैनल से पहले भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो कि हेल्थ और इम्यूनिटी को डिनोट करता है, जी। और एक नॉर्थ ईस्ट, दो डायरेक्शन हमें कुछ करो ना करो, इन दो डायरेक्शन को जरूर बैलेंस करो। इन दो को बैलेंस करने से कम हम आगे के लिए स्टेबल हो गए। फिर भले ही आप 1 साल बाद अपने घर का वास्तु कराओ, 2 महीने बाद कराओ, 6 महीने बाद, जब आपकी व्यवस्था हो जाए तब कराओ, लेकिन ये कराओ जरूर जी, जिससे कि हम हेल्थ को मतलब बीमारियों को अपने घर में आने से रोक सके, और प्लस सबसे बड़ी बात है कैंसर जी, उसको रोक सके जी। और एक और बीमारी जो चल रही है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से चल रही है, वो है शुगर। शुगर होती क्यों है? हमें हमें मतलब आपको पता है शुगर क्यों होती है? शुगर इंटेक ज्यादा होता है इस वजह से। शुगर की बीमारी जब होती है कि अपन जो खाना खाते हैं वो खाना प्रॉपर पेट में अग्नि के कारण पच नहीं पाता, वो पड़ा हुआ है ऐसे ही। उससे जो है वो सेल्स जनरेट होते हैं। एक जो आपको भूख लगती है तो आपके पेट में कितने ज्यादा ऐसा लगता है कि यार अब भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ। और एक लगता है आपको कि पेट में भी खाना है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार सुबह खाना खाया था लेकिन तुमने शाम हो गई, अब तो खाना ही नहीं खाया, कुछ खाया ही नहीं, भूख सी नहीं लग रही है। तो आप देखिएगा उस व्यक्ति का अग्नि तत्व जो है वो इम्बेलेंस है। अग्नि तत्व इम्बेलेंस होने से वो खाना जो पड़ा हुआ है वो पचता नहीं है ढंग से। वो आपके घर में ग्लूकोज रखा ही हुआ है, ये है, बॉडी को कंटिन्यू ग्लूकोज दे रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से आदमी को शुगर होती है। और ईस्ट साउथ ईस्ट जो चरने की दिशा है, जो पीसने की मैंने बताई आपको, एंजाइटी की, उस दिशा में अगर हम किसी व्यक्ति का गैस आ गया या बर्नर आ गया तो वो शुगर देगा ही देगा। अच्छा। क्योंकि आप ना सोच विचार कर पा रहे हो अपने खाने पे, अग्नि तत्व बैलेंस ही नहीं है आपके घर में, तो वो खाना पचाएगा ही नहीं। पर्टिकुलर मैं खुद जानता हूं, मेरे घर में 2 लोगों को शुगर थी पहले, 2010 से पहले, और वो मैंने बहुत हद तक कंट्रोल करी है। दादाजी की दवाई छूट गई है, दादी को नहीं है शायद, थी पहले, लेकिन वो दवाई लेना उन्होंने बंद कर दी। और मेरे चाचा जी की जो शुगर है वो कंट्रोल रहने लगी इसके कारण। तो मतलब वास्तु हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस बिल्कुल। आप देखिएगा पहले ये बीमारियां क्यों नहीं थी, शुगर थी नहीं, कैंसर था ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है उनका टॉयलेट जो है वो हमेशा घर के बाहर रहता था। हाँ। नहाना जो है वो बाहर रहता था, कुएं में। बस अकेला वो घर में या तो सोते थे या खाना बनाते थे, और कुछ उनका काम ही नहीं था। जब टॉयलेट नहीं होता था तो नेगेटिविटी नहीं आती थी, टैंक्स नहीं होते थे। थे। अब क्या है, हमने 1000 स्क्वायर फुट में सारे अपने घर भी बना लिए, वहीं टैंक चाहिए, वहीं टॉयलेट चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए हमें वहीं। तो कैसे काम चलेगा? आपको कुछ ना कुछ तरीका तो इसका सोचा। तो यही तरीका आया है वास्तु में कि बिना तोड़ फोड़ करे हम उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब जैसे घर आजकल इंटीरियर डिजाइनर या इंजीनियर्स कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं, तो इनकी वजह से कई बार ऐसा होता है क्या, क्लाइंट फेस करता है कुछ प्रॉब्लम्स? मैंने तो अपने बहुत से केसों में देखा है मैडम कि इंटीरियर डिजाइनर्स क्या करते हैं, उन्हें सही नॉलेज ना होने के कारण, मतलब उन्हें इस चीज का कलरिंग का नॉलेज नहीं है कि हमें कौन सी माइका का कौन सा कलर जोन कहाँ देना है। हमें साउथ ईस्ट में व्यक्ति क्या करता है, अभी मैंने एक बहुत अच्छा घर डिजाइन किया, तो उसमें क्या किया, मैंने वास्तु पूरा फॉलो कर दिया और इंटीरियर से वो मेरी मुलाकात करवाना भूल गए या उन्हें ध्यान नहीं रहा, और मुझे भी काम थे तो मैंने भी इतना फोकस नहीं किया। तो उनके इंटीरियर वाले ने उनके साउथ ईस्ट में अग्निकोण में मैंने उनकी किचन डिजाइन की और उसमें ब्लू कलर और व्हाइट कलर दे दिया। उसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम हुई कि नहीं अभी नहीं पता, लेकिन साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कलर आ जाता है तो कैश फ्लो रुक जाता है, डिसीजंस फाइनल होना रुक जाते हैं, आपका अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाता है और कस्टमर नए आने बंद भी हो जाते हैं, इतने इफेक्ट आने लगते हैं। तो बहुत से इंटीरियर्स वाले डिजाइनर्स जो है वो वास्तु और कलर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी जोन में कोई भी कलर का यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से कस्टमर जो है, अभी शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लगता है, यार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा इंटीरियर है, ये है वो, लेकिन बाद में वो 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब वो फेस करता है तो
फिर उन्हें अफेक्ट आता है कि यार ये किस वजह से हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं, हम्म, उन्हें नॉलेज ही नहीं थी इस चीज की। तो ये इंटीरियर वालों का और सिविल इंजीनियर्स का काम है हम्म, मेन वास्तु को फॉलो करना, लेकिन इस दिशा में वो लोग जा नहीं रहे। मुझे बहुत कमी दिखती है इस बारे में। हम्म, वो बस 4 डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, 8 को कर रहे हैं, वास्तु चक्र को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, follow- जिस वजह से कस्टमर ये चीज झेल रहा है। अब वो क्या करे बेचारा, वो तो पैसा भी दे चुका, वो भी कर चुका, सब कर चुका वो टोटल काम। हम्म। तो मतलब जैसे जो इंटीरियर डिजाइनर से करवा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वास्तु अपना घर का, जो नया घर बन रहे हैं जो, तो क्या इंटीरियर डिजाइनर्स के पास ये होती है विधि? मुझे तो नहीं लगता होती होगी। ये का खेल मैडम नॉलेज का है। जी। अगर आपको सही डायरेक्शन की सही नॉलेज है तो फील्ड में काम करिए, हम्म, वरना काम मत करिए, क्योंकि इससे हम अपने सामने वाले व्यक्तित्व का पूरा जीवन जो है वो बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। और जीवन बिगाड़ने का मतलब, अगर आपके जीवन के 3 साल इंपॉर्टेंट हैं और 3 साल आपने खराब कर दिए तो आपका जीवन खत्म है। खत्म। सही बात। आपने एक व्यक्ति को कमाना चालू किया 30 साल से या पर्टिकुलर 25 साल से, और वो कैश फ्लो 10 साल से प्रॉब्लम में है कैश फ्लो की, तो 35 की एज में आते आते वो आदमी तो खत्म है। खत्म। वो वर्किंग नहीं कर पाएगा उतना जितना उसे करना चाहिए था अपने टाइम में। वो टाइम निकाल दिया ना उसने। हम्म, टाइम पकड़ना आज के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय है नहीं किसी के पास। हम्म, उतने ही में 10 साल में उसे जीवन जीना है, जी, उसमें ही पैसे कमाने हैं, उसमें ही बच्चों को बड़ा भी करना है, बिल्कुल। उसमें ही उसे खाना पीना, उसे एंजॉयमेंट भी करना है। मतलब बहुत सोच समझ के। ये कॉन्सेप्ट है मैडम, और फॉलो बहुत से लोग बाग करते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करते जी। हैं, लेकिन बहुत से बड़े लोग किसी को बताते नहीं कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर, सीक्रेट रखते हैं। वही वो एक जो स्टोरी थी कि राजा राजा ही बना रहना चाहता है और प्रजा प्रजा ही, इससे वो राज कर सके। हम्म, ये कॉन्सेप्ट है। तो मतलब इंटीरियर डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को ये बहुत फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप इस फील्ड में हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको फॉलो करना चाहिए और लोगों को सही नॉलेज सही गाइडेंस देना चाहिए कि आप किस चीज को, अगर मान लो आपको अपना बेस्ट तो देना ही है। हाँ। अब कस्टमर मानता है नहीं मानता है, उसे अगर नहीं पसंद आ रहा है तो बात अलग है, जी। वो फिर उस चीज का जिम्मेदार है। लेकिन वो आपके पास जिम्मेदारी छोड़ता है कि मैं एक पेशेंट है, आप बीमार होगी तो आप क्या कहोगे, डॉक्टर साहब आप जानो, मुझे तो ठीक कर दो, मुझे बस। ठीक कर दो। मुझे ऐसा भी चाहिए कि मैं स्वस्थ भी हो जाऊं, मुझे प्रॉब्लम भी ना हो। हम्म, तो हमने अपने आप को डॉक्टर के पास छोड़ दिया ना। सौंप दिया उन्हें। तो आप डॉक्टर्स हो घर के, हम्म, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट जो हैं, इंटीरियर वाले हैं, ये डॉक्टर्स हैं बिल्कुल। आपके पूरे जीवन के। हम्म, अगर उन्होंने सही नॉलेज सही गाइडेंस से आपका घर बनाया दिया तो आप अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं, अपना जीवन हंसी खुशी जी सकते हैं, बिल्कुल। डिप्रेशन में नहीं आ सकते हैं, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। हम्म, और मतलब ये मानो 16 गुण धर्म का 16 मजे लो, मजे से जीवन जियो। जी। क्या दिक्कत है, प्रकृति तो हमें दे रही है ना, प्रकृति सबको दे रही है, अंबानी जी को दे रही है, अडानी जी को दे रही है, हमें दे रही है, आपको दे रही है, एक गरीब उसको को भी दे रही है। स्वीकार क्यों नहीं बस स्वीकार क्यों नहीं कर रहे आप? वो तो खुले हाथ से सबको देने तैयार है। बिल्कुल। तो ये चीज है जिसको हम फॉलो करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। जो ये एक जो गैप आ रहा है ना बहुत बड़ा, ये इंटीरियर्स और इंजीनियर्स की वजह से ही आ रहा है, जिससे आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। उसको हम फॉलो करें, फुलफिल करें। बिल्कुल। सर, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों संबंधित हैं या ये अलग अलग चीजें होती हैं? देखिए मैडम, एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स है, आपकी एक कुंडली है, जो कि हम ऊपर से जिस दिन पैदा हुए हैं उस टाइम पे ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे हैं वो हमें आप बना के दे देता है कि भाई उस टाइम ये ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, इसके हिसाब से आपको काम करना है तो आप सुखी रहोगे। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि कुछ प्लेनेट या महादशा अंतरदशा की वजह से आने से वो अफेक्ट बहुत देर में देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका एक घर डिजाइन किया, वास्तु से फॉलो नहीं किया, उसको बना दिया। अब आप कह रहे हैं यार मैं तो अपने घर में 10 साल से रह रहा हूँ और मुझे कोई इफेक्ट भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आपकी प्लैनेट की जो दिशा है वो बहुत अच्छी चल रही है, जिसे हम कहते हैं पुण्य का योग चल रहा है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो। जैसे ही प्लैनेट में असर आना चालू करता है, आप कहते हो 10 साल बाद यार प्रॉब्लम आ गई, उसी घर में सेम रहते रहते, ये क्यों हुआ? तो ये प्लैनेट्स जो हैं वो अफेक्ट करने लग जाते हैं जब आपका टाइम आता है।
और वास्तु इसमें ये सहयोग करती है, मेरे गुरुजी कहते हैं कि जैसे एक दीपक जलता है और हवा चलती है, तो हम एक हाथ लगाने का काम करते हैं जिससे कि वो दीपक बुझे ना। जी। तो जो हाथ लगा रहा है ना, वो वास्तु है। हम्म। अब हमारे प्लैनेट्स भी अगर हमें असर देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो हम पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी चीज है, वो रिजल्ट हमें आगे ले जाएगा, आगे ले और जाएगा। नेगेटिव है तो वो हमें हमारा दीपक को हाथ लगाने का काम कर देगा, जी। जिससे कि हम थोड़ा, दिक्कतें तो आएंगी, ऐसा नहीं है हाँ। नहीं आती है, लेकिन वो बहुत छोटे रूप में निकल जाता है। जैसे कि कैंसर अगर होना है आपकी कुंडली के हिसाब से, या तो आप अगर उसको उपाय कर लेते हैं, तो हो सकता है वो पीलिया के तौर पर निकल जाए, हो सकता है कि कुछ जॉन्डिस के तौर पर निकल जाए। जैसे कहते नहीं है, मैंने किसी को सजेस्ट किया कि आपको ये दिक्कत आने वाली है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि आप बीमार पड़ने वाले हो बहुत तेजी से, एक काम करो, आप हॉस्पिटल जाओ 3 दिन कंटिन्यू, और हॉस्पिटल में जाके एक इंजेक्शन लगवाओ कैल्शियम का या जी। आयरन का, कुछ भी, आप बस वहां रेस्ट करके आ जाओ 3-4 दिन। तो क्या किया एस्ट्रोलॉजी ने, प्लेनेट ने अपना काम कर दिया, आपको हॉस्पिटल भेजना था, आपको भेज दिया। आप हॉस्पिटल में जाके क्या कर रहे हो उसे थोड़ा पता, उसका काम था हॉस्पिटल भेजना, उसने भेज दिया। जी। अब आपने आराम से 3 दिन रुके वहां, और 3 दिन रुक के अपने घर आ गए, तो एक बड़ी जो समस्या थी वो टल गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजी फर्क नहीं देता, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह बहुत फर्क देता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके प्लेनेट कब आपको असर देने वाले हैं और कब नहीं, क्योंकि आप रोज एस्ट्रोलॉजर के पास तो बैठ नहीं रहे, उन्हें फीस दे नहीं रहे, तो उनका भी घर चलना है, आप कितना उनका समय लोगे, या पर्टिकुलर रोज हर काम सुबह से उठना कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से वास्तु को फॉलो किया जाता है, और कि हमारा ग्रह नक्षत्र जो है वो संतुलित रहे, हमारे घर की जो एनर्जी रहे वो संतुलित रहे, और इस चीज का हमें पॉजिटिवली इफेक्ट मिले। तो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करना चाहिए, उसको बैलेंस करा के रखना चाहिए कि भाई हमारी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। हाँ। और बट अपना मस्ती से वास्तु कराओ और पॉजिटिव जीवन जियो। पॉजिटिव मतलब दोनों की पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी तो हाँ, और अच्छा जीवन, और अच्छा जीवन निकलेगा। लेकिन ये टाइम टेकिंग, एस्ट्रोलॉजी जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा। वास्तु जो है वो तुरंत का इफेक्ट देने वाला है। तुरंत मतलब आपका अगर astrology- गलत टाइम चल रहा है, हमने वास्तु को फॉलो कर लिया तुरंत में, तो आपका वो गलत काम बहुत कम में सिमट जाएगा। मतलब जो आपको लॉसेस होने हैं 70%, वो आपके 10 या 15% में आके रुक जाएंगे। जी। वही चीज एस्ट्रोलॉजी से करेंगे तो टाइम लग सकता है, बस ये है। तो सर अभी जैसे बातों में एक सवाल मन में आया कि आप 22.5 डिग्री इस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे थे, तो डिग्री का कितना महत्व होता है और क्या हर कोई ये डिग्री बताते हैं? देखिए मैडम, हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्री में है। 360 डिग्री को आप 16 से डिवाइड करोगे तो 22.5 डिग्री का एक जोन निकल के सामने आएगा, और इसी 360 डिग्री को आप 32 सेंटेंस से डिवाइड करोगे तो 11.25 डिग्री का एक एंट्रेंस निकल के आएगा। डिग्री का खेल इतना है मैडम कि अगर हम 10 डिग्री भी अगर किसी ने गलत ले लिया तो आपका पूरा जोन चेंज हो गया वो। यानी अगर पूरा डायरेक्शन है और पूरा डायरेक्शन बिल्कुल थोड़ी सी लग रही है और 10 डिग्री भी घूम गई तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को ऑन द साइड, मतलब पर्टिकुलर मैं हर साइड पे खुद जाता हूँ प्लान करने भी और डिग्री लेने, जिससे कि मुझे एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इसमें। जी। बहुत सी जगह ऐसा चेक करा, ऐसे केसेस आए हैं कि 2-2 3-3 वास्तुवेद आ चुके हैं, लेकिन प्लान भी बनाया और हर चीज किया, तो जो फर्क समझ में आया वो आया डिग्री का। मेन डिग्री की वजह से बाथरूम का जो उन्होंने जो घर में डिजाइन किया वो अलग किया, और जब मैंने उसका एक एक्सरे निकाला घर का, तो डिग्री के हिसाब से वो जो देखा तो टॉयलेट बिल्कुल अपोजिट शिफ्ट हो गई जी दूसरे जोन में। तो इससे ही उन्हें इफेक्ट आने लगे। तो डिग्री का जो खेल है वास्तु में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्यूरेसी चाहिए, इसमें एक्यूरेट होना चाहिए, वरना आप वास्तु करने का मतलब इतना प्रोसेस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा, बस जीरो हुआ जी। तो डिग्री का खेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिग्री के हिसाब से हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे हमने बहुत से टॉपिक पे बात तो कर ली, तो अब जैसे हमारे व्यूअर्स आपसे संपर्क करना चाहते हैं या आपसे अपना घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, तो क्या आप ऑनलाइन संपर्क करते हैं या फिजिकली आपको जाना पड़ता है? मैं फिजिकली ही जाता हूँ मैडम। ऑनलाइन संपर्क या ऑनलाइन जो वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कर रहे हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन वो पर्टिकुलर बहुत गलत तरीका है जी। आप पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति की फील्ड पे जाके जब तक नहीं देखोगे, उसकी एनर्जी महसूस नहीं करोगे, उसके घर के कलर्स नहीं देखोगे, पेंटिंग्स कौन सी लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ नक्शे में हम टॉयलेट, बेड, एंट्रेंस और ये सब चीज़ें कवर करते हैं,
लेकिन कुछ चीज़ें हमें फिजिकली जाके ही देखनी पड़ती हैं, जी जिसकी वजह से ही बेस्ट रिजल्ट निकल के सामने आता है। जी आप हर कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं कर पाते आदमी को, या उतना बेस्ट, मान लो मुझे रिजल्ट देना है 90% और उसको रिजल्ट दे पा रहा हूँ मैं सिर्फ 20%, हम्म, उतना तो मैं कर सकता हूँ ऑनलाइन। जी लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर अपनी चीज़ें सही करानी है तो फिजिकली अपेरेंस देना वहाँ बहुत जरूरी है। और जो लोग वास्तु ऑनलाइन देखते हैं उनका वो मेथड तो समझ रहे हैं ऑनलाइन देख के, लेकिन अगर वो खुद से सुन के अगर वो चीज़ करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा उन्हें कि अभी प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं है करने लायक, क्योंकि उसमें फैक्टर बहुत अलग अलग हैं कि हमें वास्तु की जो गोली है वो ठंडे पानी से लेनी है, गर्म पानी से लेनी है। अब ब्रॉडकास्ट के जरिए हम इस चीज़ को बहुत डिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम मुझे लगेगा वो 1 साल आप एपिसोड खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना है डाटा। जी तो इसमें अगर हम जो वास्तु की दवाई है वो हम कैसे लेनी है, कौन सी लकड़ी की चम्मच लेनी है, या पर्टिकुलर हमें गर्म पानी लेना है या दूध के साथ लेना है, वो कैसे लेना है वो सिर्फ एक वास्तुवेद ही कंसल्ट प्रॉपर आपसे कर पाएगा। जी अगर आप सही तरीके से वास्तु में जाना चाह रही हैं तो, अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो जितना आप सुन रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए। जी और जैसे आपका कोई क्षेत्र फिक्स है, जैसे ललितपुर, झांसी, या आप कहाँ तक, जैसे क्या आपकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक मैं जा ऑल ओवर पाते हैं? वर्ल्ड विजिट करता हूँ मैडम, जी जहाँ से मेरे पास क्लाइंट के कॉल्स आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस फील्ड में, चाहे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड हो चाहे कुछ भी फील्ड हो, एक पेमेंट का ऑप्शन आता है जो पहले के शास्त्रों में आया है कि आप क्या क्या दे रहे हो मुझे, इसके बदले में एवज में क्या दे रहे हो। तो जो वास्तु है या एस्ट्रोलॉजी है या ये है, आप किसी से किसी का ज्ञान लेते हो, कंसल्टेंसी लेते हो, तो उसको आपको एक दक्षिणा के तौर पे तौर पेमेंट पे करना है। देना। और वो देना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचो कि हम बहुत सी चीजें सुन के ही अपने आप में ठीक कर लें, मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। मैं जब वास्तु में आया तो मैंने सबसे पहले अपना एक दोस्त का घर किया इसका। मैंने कहा ट्राई करता हूँ उसमें, और क्योंकि ट्राई करने कोई ना कोई तो चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उसको ट्राई किया और मैंने उसका घर का वास्तु देखा, ठीक किया। अब मैं वास्तु ठीक करके आया, मैंने सब कर दिया, हाँ ठीक है। 3 या 4 दिन बाद उसके रिजल्ट वो मुझे बताने लगा कि यार ऐसा ऐसा प्रभाव आ रहा है, और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट ली। मतलब एक गाड़ी जो पकड़ी या गाड़ी का ऑर्डर जो बुक कर दिया वो रेट बढ़ने से पहले कर दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ, ये हुआ। और मुश्किल से विद इन अ वीक वो एनर्जी चली गई, बस खत्म। तो मैंने कहा यार ये हुआ कैसे, कि अगर असर करना चाहिए तो कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने जब नोटिस किया, 1 महीने में सोचता रहा कि यार ये हुआ कैसे हुआ कैसे, तब समझ में आया कि उस मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे मतलब एनर्जी तो ली मेरे से, लेकिन उस एनर्जी की एवज में मुझे कुछ दिया नहीं। जी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, वैल्यू है, मतलब वैल्यू है उस चीज की। बिल्कुल। अगर आप उस चीज को नहीं दोगे तो आपको उतना रिजल्ट है। मान लो आपने मुझे 20 रुपए दिए तो आपको 20 रुपए तक का ही मिलेगा, आपने मुझे 100 दिए तो 100 रुपए का मिलेगा, आपने मुझे 1000 दिए तो 1000 रुपए का ज्ञान मिलेगा। तो आप सामने वाले को कितनी एनर्जी दे रहे हैं अपनी, और हम उनसे कितनी एनर्जी की संभावना ले रहे हैं, यार मैं कितना अपना आपको डेवलप कर लूँ, तो उस हिसाब से एनर्जीज निकलती हैं बॉडी में से, या हम आपको कंसल्ट उसी हिसाब से कर पाते हैं। तो ये बहुत सोच है आदमियों की, कंसल्टेशन देना चाहिए आदमी को। मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है किसी फील्ड में कि कंसल्टेशन की फीस देने में आदमी बचता है। वो कहता है कि यार ये व्यवहारी है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, ये है वो है, लेकिन ये चीज नहीं समझता कि ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। आप क्या अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो आपको तो वो फलेगी नहीं। बिल्कुल। भले ही आप जो वो व्यक्ति मांग रहा है उससे कुछ डाउन दे दो, रिश्तेदार है कोई है, लेकिन देना चाहिए, उससे अफेक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि मेरे गुरुजी भी यही कहते हैं मुझे कि बिना दिए हुए कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। किसी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है जी। उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए उसको। तो ध्यान रखें इस चीज का कि वास्तुवेद की फीस या किसी भी कंसल्टेशन के पास जाएं तो उसकी फीस दें उसे प्रॉपर, उससे उसकी एनर्जी लें और प्रॉपर काम कराएं। ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने अभी तक 2-3 हज़ार केसेस कर चुका हूँ। मैंने मुश्किल से मुश्किल 5 केस भी नहीं किए होंगे ऑनलाइन। अब जो पर्टिकुलर, जैसे मेरे पास एक कनाडा से फोन आया था जी। कि भाई को ये हो रहा है और ये दिक्कत है, तो बता तो सकते हैं कि ये कलर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन और उससे रिलेटेड क्या है वो नहीं बता पाएंगे। एक यूएस से भी फोन आया था, तो वो कहने लगे कि मैं जैन हूँ, मेरा डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
तो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो डिनोट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बेस्ट कंसल्टेशन देना उन्हें कि क्या किस वजह से है पर्टिकुलर, वो प्रॉपर फिजिकली ही अप्रेंस आपकी हो सकती है जी। तो ही दे पाते हैं। तो अगर किसी को कंसल्टेशन लेना है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और प्रॉपर फिजिकली उसका काम एक स्टेप बाय स्टेप कराएं तो आपको इसका प्रॉफिट भी होगा और हमें भी करने में मजा आएगा। तो बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब मिले आपसे, बहुत चीजें अभी भी मिसिंग हैं। मे बी हम आगे आपसे फिर मुलाकात करें, उन बारों में उन बातों को और डिटेल में बात करें आपसे कि जितना मतलब बुंदेली स्पिरिट के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। बुंदेली स्पिरिट का मोटिव ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और उन इंफॉर्मेशन वो एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन होती है तो और अच्छा लगता है। तो थैंक यू इतने सारे जवाब देने के लिए, इतनी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई ये एपिसोड पूरा देखेगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें वो खुद ही समझेंगे उस चीज को। और मैं बुंदेली स्पिरिट जो चैनल है उसको भी थैंक्स देना चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो कि उनसे जुड़ रहा है या जिनको नॉलेज नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको कि आप लोगों तक पहुंच रही हैं। और मुझे यहाँ आके जो फील हुआ वो ये हुआ कि अपने मतलब बात करके इनसे कि ये अपने जैसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, या मैं इनके मन में जो डाउट है वो पूछ रही हैं, जो पब्लिक के मन में डाउट है वो पूछती हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने ऊपर ऊपर से कर दिया या आपका इंटरव्यू ले लिया या बात खत्म। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बुंदेली स्पिरिट को कि ऐसे ही इनकी उन्नति होती रहे। बिल्कुल। तो देखा आपने कितने सारे सवालों के जवाब हम लेके आए। बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी जिनका जवाब नहीं मिला है। तो उन जवाबों के लिए अब आप क्या करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दूंगी सर को। बिल्कुल बात करिए, आप स्वतंत्र हैं, फोन करिए सर को, मैसेज करिए सर को, आप अपनी जगह बुला सकते हैं। आप डीएम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बुंदेली स्पिरिट आप तक ये जानकारी पहुंचा पाया है। और जो भी इस चैनल के माध्यम से आएगा उसको 10% का डिस्काउंट अलग से दूंगा। जी बिल्कुल, सर की तरफ से जो भी बुंदेली स्पिरिट की तरफ से आता है 10% का डिस्काउंट। और सवाल रखिए, इन टॉपिक पे बात जरूर करिए क्योंकि ये ऐसे नाजुक टॉपिक हैं जिन पे हम बात नहीं करते या नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।